अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की 6वीं वीडियो है, पावर पॉइंट की 6वीं वीडियो। तो हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और आज हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में। मतलब आप इसका व्यू जो है और रिव्यू आप इसका कैसे रखेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके पास मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी। तो यहाँ से आप जाएंगे रिव्यू में। तो कल की वीडियो में मैंने आपको रिकॉर्ड के बारे में बताया था कि आप अपनी प्रेजेंटेशन या आपकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं उसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो रिकॉर्ड को मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड ऑडियो भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं, और उसके बैकग्राउंड में वीडियो वगैरह लगानी हो, ऑडियो लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू और व्यू के बारे में देखेंगे। पहले जाते हैं रिव्यू में। तो ये जैसा कि वर्ड में तो ये जैसा कि पहले वर्ड में भी आपने ये रिव्यू देखा हुआ है, उसके बाद एक्सेल में भी देखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम रिव्यू आप इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले आपके पास स्पेलिंग चेक आ जाता है, यहाँ से आप स्पेलिंग चेक करेंगे। स्पेल चेक कंप्लीट, ये बता रहा है कि आपका स्पेलिंग चेक जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आपका यहाँ पे कोई आपने पैराग्राफ लिए हुए हैं, कोई प्रेजेंटेशन में कुछ भी लिया हुआ है आपने, सबटाइटल वगैरह लिए हुए हैं, तो उसमें अगर कोई स्पेलिंग का एरर होगा, ग्रामर एरर होगा, तो यहाँ पे आप जाएंगे स्पेल चेक पे, तो यह आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अगर आपकी कोई गलती होगी वहाँ से आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं हुई तो ये बता देगा कि स्पेल चेक कंप्लीट हो गया और कोई एरर नहीं है। तो यहाँ से आप रिव्यू में जाके स्पेल चेक भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे। अगर आपने इसका रीडिंग ऑर्डर पेन वाला ओपन करना है या इसका आर्ट टेक्स्ट अगर आपने शो करवाना है तो आप यहाँ से करेंगे कि आपके पास सिर्फ ये रीडिंग ओनली हो कि आप रीड मोड में, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं उसके बाद ट्रांसलेट पे। अगर आपने लैंग्वेज आपके पास इसमें ओपन हुई होंगी, मतलब अगर आपने डाउनलोड की होंगी लैंग्वेजेस, तो आपकी इस अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ पे अगर आपने उर्दू की और इंग्लिश की लैंग्वेज इंस्टॉल की होगी तो यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके बता देगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लैंग्वेज पे चले जाते हैं, यहाँ से लैंग्वेज प्रेफरेंस में चले जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस कोई डाउनलोड की होंगी, इसका भी वही हिसाब है कि यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसके पास जो डिफ़ॉल्ट में है, डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में सिर्फ इंग्लिश हुई हुई है, तो इंग्लिश है। मतलब अगर आपने यहाँ पे और भी कोई की होंगी तो यहाँ पे आपके पास शो होंगी। देखें जैसे ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे प्रूफिंग इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये जो उर्दू पाकिस्तान है प्रूफिंग नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब इंस्टॉल नहीं हुई हुई। तो यहाँ से आप अगर इंस्टॉल की होंगी तो यहाँ से आप इन लैंग्वेज को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमेंट। जैसे हम उसमें MS वर्ड में और एक्सेल में देखा था हमने कि अगर आप किसी भी जगह कमेंट दे सकते हैं, तो ऐसे ही आप इसमें भी किसी भी जगह अगर आपने कमेंट देना हो, कोई यहाँ से आप न्यू कमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आपने कमेंट देना हो, ये देखें अब आपके पास यहाँ पे ये शो कमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी इस जगह के लिए कमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ से जितने भी कमेंट, एक कमेंट नहीं मतलब जितने भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे शो कमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट्स पैन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको शो होगा कि आपने कितने कमेंट किए हैं। उसके बाद प्रीवियस कमेंट अगर आप ओपन करना चाहें या जो है अबव कमेंट, जो भी आप यहाँ से आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे कंपेयर में। अगर आप अपने इस प्रेजेंटेशन मतलब इस डॉक्यूमेंट को अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट के साथ प्रिपेयर करना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो यहाँ से आप अगर दूसरा डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ से जैसे ही दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसके साथ ये कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट इस टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको शो करेगा। तो दोबारा यहाँ पे रिव्यू में आते हैं। यहाँ तो फ्रेंड्स इसके बाद इसका रिव्यू में इतना ही आ जाता है। तो रिव्यू में बस 2-3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे स्पेलिंग चेक होता है, ये थिसारस आपको भी मैंने बताया हुआ क्या होता है। थिसारस मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ मिलते जुलते जितने भी वर्ड हैं ये यहाँ पे आपके पास शो कर देगा। तो आप अगर उनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास मतलब ये 2-3 चीज़ें, कमेंट अगर देना चाहें, उसके बाद स्पेलिंग चेक और थिसारस वगैरह आप इस रिव्यू में दे सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं व्यू की तरफ। व्यू में यहाँ पे आपके पास नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, ये आपका जितने भी ये टैब आ जाते हैं, मतलब आउटलाइन व्यू सिर्फ इसकी आउटलाइन व्यू देगा। यहाँ स्लाइड सॉर्टर मतलब अगर आपने इधर 4-5-6 स्लाइड्स बनाई होंगी तो यहाँ स्लाइड सॉर्टर पे जाएंगे तो एक ही पेज पे 4 स्लाइड्स बता देगा। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जाएंगे तो ये देखें अब एक स्लाइड ये होगी। अगर आपने जितनी भी ली होंगी इस पूरी शीट पे ये स्लाइड शो करेगा। उसके बाद ये रीडिंग व्यू में जाएंगे, ये देखें अब ये सिर्फ इसके ये आप इसको व्यू ही कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे अब इसमें तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन एक ओपन होगी। यहाँ से आप इस कैप करेंगे, वापस हम यहाँ पे नॉर्मल में जाते हैं। यहाँ से नॉर्मल में गए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन, रूलर वगैरह, जैसे कि आपने उसमें पढ़े थे
कि आप अगर रूलर ऑन करना चाहिए, देखें रूलर ऑन होगी ये वाले। उसके बाद ग्रिड लाइन अगर ऑन करना चाहिए, इसमें बैकग्राउंड पे ग्रिड लाइन ऑन होगी। उसके बाद अगर आप गाइड्स मतलब गाइडर्स जो हैं उसके वो ऑन करना चाहें कि अगर आपको 4 स्लाइड ले रहे हैं तो ये देखें गाइड्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखें आपको ये गाइड शो कर रहा है, मतलब ये इसके अंदर 1 स्लाइड हो सकती है, 2 और इसके अंदर 3 और 4। तो इसको सबको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से अगर आपने ऑन करना चाहें तो यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं। तो नोट्स में जाते हैं, नोट्स अगर आपने नोट्स एज अ नोट इसको लेना है तो यहाँ से आप ऐड नोट भी कर सकते हैं, क्लिक टू ऐड नोट्स। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद व्यू डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी राइट टू लेफ्ट है या लेफ़्ट टू राइट, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी रख सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद हम जूम में जाएंगे, जूम आप यहाँ से कर लें तो बेहतर है, जितना जूम आपने करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको नॉर्मल पे ले जाते हैं। उसके बाद आप करेंगे फिट टू विंडो, मतलब ये ऑटोमेटिक जितनी विंडो पे प्रेजेंटेशन फिट होती है तो उसी के मुताबिक ये जूम कर देगा। उसके बाद ये ग्रे स्केल कलर वगैरह भी आप यहाँ से इसके चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका एक ओपन हो जाता है, तो यहाँ से आप इसके कलर ग्रे स्केल रखना चाहें, ब्लैक एंड वाइट रखना चाहें तो हो जाएगा। न्यू विंडो पे आते हैं। अब न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें अब वही काम दूसरी विंडो पे ओपन हो गया। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें 2 विंडो, प्रेजेंटेशन 1 और 2। 1 पे जाते हैं, यहाँ से आप स्विच विंडोज़ आपका ऑप्शन आ रहा है, प्रेजेंटेशन 1 और 2। अगर आपने यहीं से 2 में जाना है तो ये 2 में चलेगा। यहाँ से अब अगर यहाँ पे जाते हैं 1 में, अब यहाँ पे देखें मूव स्प्लिट करते हैं। मूव स्प्लिट जैसे ही किया तो ये दूसरी पे चला गया। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं अरेंज आल। अरेंज आल में करेंगे, देखें आपके पास जो 2 विंडो थी, एक इस तरफ शो हो रही है और एक इस तरफ शो हो रही है। अब आप इसका काम यहाँ से देख के इस तरफ भी कर सकते हैं एक ही टाइम में, तो इसका ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये मैक्रोज़ है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्रोज़ के बारे में बता दूंगा कि मैक्रोज़ क्या होता है। इसमें मतलब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए यूज़ होता है, तो मैं आपको इसका भी बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने देखा है रिव्यू और व्यू के बारे में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैक्रोज़ के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।